एक बार की बात है, एक आदमी गौतम बुद्ध के आश्रम में आया और 2 दिन अकेले बिताने के बाद शरण ली। उसने गौतम बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं। मुझे उन प्रश्नों के उत्तर आपसे पता चले। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे उन प्रश्न का उत्तर दें। भगवान बुद्ध ने कहा, बताओ आपका क्या सवाल है। उस आदमी ने कहा, मैं अपने जीवन में बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मैं हमेशा बहुत दुखी रहता हूँ। जीवन में कोई खुशी नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। गौतम बुद्ध ने कहा, पहले आप मुझे अपने दुख का कारण बताएं कि आपके दुख और चिंता का सही कारण क्या है। उस आदमी ने बुद्ध की बातों पर कुछ देर सोचा और कहा कि ये कैसा सवाल है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ और आप बिना जवाब दिए मुझसे दोबारा पूछ रहे हैं। बुद्ध मुस्कुराए और कहा कि ये आपका दुख है। आपको पता होना चाहिए कि आपके दुख का कारण क्या है। उस आदमी ने कहा, बुद्ध, आप एक भविष्यवक्ता हैं। आप मन को पढ़ना जानते हैं। आपको सब कुछ पता होना चाहिए। बुद्ध धीरे से मुस्कुराए और कहा, ये आपकी गलती है। आप सोचते हैं कि कोई और है तुम्हें मुक्त करा देगा आपका दुख, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। केवल आप ही हैं जो आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। मैं बिल्कुल आपके जैसा हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे कोई भ्रम नहीं है। जिस दिन आपके अंदर का भ्रम खत्म हो जाएगा, उस दिन आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। बुद्ध आपकी समस्या का समाधान बता रहे हैं। क्या आपने कभी फूलों को ध्यान से देखा है? वह आदमी चौंक जाता है और कहता है, हाँ। बुद्ध ने कहा कि फूल उसी तरह खिलता है जैसे पक्षी सुबह खिलता है, दिन में खिलता है और शाम को समाप्त हो जाता है। अगर फूल को ये पता होता शाम को समाप्त हो जाएगा तो फूल कभी भी नहीं खिलता। ठीक वैसे ही जैसे यदि आप दुख के बारे में सोचते हैं तो आप कभी खुश नहीं होंगे। आपके जीवन में अभी भी कई चीज़ें हैं जो आपको महसूस हमेशा खुश रहने में मदद कर सकती है। आप मुस्कुरा सकते हैं और आप जीवन का भरपूर आनंद ले सकते हैं। आपको जीवन में तब तक खुशी नहीं मिलेगी जब तक आप इस रास्ते पर चलो। मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, मैं तुम्हें रास्ता बता सकता हूँ, लेकिन तुम्हें ये करना होगा, तभी तुम जीवन में खुश रहोगे। यह सुनकर वह व्यक्ति कुछ देर के लिए चुप हो गया। कुछ देर सोचते हुए उसने कहा, लेकिन बुद्ध, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या इन समस्याओं का समाधान आपके पास है। बुद्ध ने धीरे से कहा कि अगर कोई आपके पास आता है और कहता है कि आप अगले 10 मिनट में मर जाएंगे, तो आपको उस जैसी कोई और समस्या याद नहीं रहेगी, क्योंकि उस पल आप केवल जीवन के पूर्ण सत्य के बारे में सोचेंगे, जो कि है। तुम्हें ऐसे लगेगा कि समस्याओं पर सोचने से क्या फ़ायदा, मैं 10 मिनट बाद चला जाऊंगा। हम कभी नहीं सोचते कि यह जिंदगी भाग रही है। हमारी इच्छाएं इतनी प्रबल हो जाती है कि हम अपने जीवन को अमर मान लेते हैं। जीवन में सुख और दुख स्थायी नहीं होते हैं। इस सुख और दुख का कारण क्या हमारे कर्म और हमारे विचार पर है। वह आदमी ध्यान से बुद्ध की बातें सुन रहा था। उसने कहा, तो क्या मुझे हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं मरने वाला हूँ? क्या इससे समस्याएं हल हो जाएंगी? बुद्ध ने कहा, नहीं, कभी मत सोचो। बस इतना सोचो कि इस दुनिया में मेरा अस्तित्व अनिश्चित है और जब तक मैं हूँ या रहूँगा, मैं खुशी से जीऊँगा। बहुत ध्यान से सोचो। आपके पास अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको खुश और आनंदित करती है। उनके साथ रहे, मन को ठीक करें और देखें आपके मन में कोई भ्रम नहीं है। जीवन के सभी दुख और दर्द इच्छा के कारण होते हैं। नियंत्रण करें मन। यदि आप मन को इतना सरल बना सकते हैं तो आपको शाश्वत सुख मिलेगा। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि मन में जो भी हमारे तो उस व्यक्ति ने पूछा कि बुद्ध, मैं अपने मन को कैसे नियंत्रित कर सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, हमें सुख और दुख के बीच में अंतर जानना होगा। हमें ये समझना होगा कि मेरे लिए खुशी क्या है और दुख क्या है। मन को इस तरह से नियंत्रित करना होगा कि वह ना तो अत्यधिक सुख में भी खुश होना चाहिए और ना ही अत्यधिक दुख में भी दुखी होना चाहिए। हमें मध्य स्थिति में स्थिर रहना चाहिए। यदि आप वास्तविक जीवन में ये कर लेते हैं तो आप अपने मन पर काबू कर सकते हैं। फिर बुद्ध ने कहा कि अगर आप मन को स्वयं प्रबंधित करते हैं तो इससे आपका मन को नियंत्रित करना आसान हो सकता है।
और आपका दुख भी समाप्त हो जाएगा। बुद्ध फिर उस व्यक्ति से कहें, यदि आप एक और छोटा सा काम कर सकते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में दुख हमेशा के लिए दूर हो गया है। उस आदमी ने बड़े उत्साह से कहा, बताओ बुद्ध, मुझे क्या करना चाहिए। बुद्ध ने कहा कि तुम अगले 2 दिन तक किसी से बात नहीं करोगे। तुम असम के एकांत स्थान पर एक कागज के टुकड़े पर अपने दुखों और उसके कारणों के बारे में सोचोगे और दूसरे कागज पर लिखोगे कि क्या खुशी है तुम्हारे पास अब भी है और इसके क्या कारण है। जल्दी मत करो, तुम्हें बहुत समय मिलेगा, जाओ और सोचो, ठीक से सोचो। उस आदमी ने बुद्ध को प्रणाम किया और आश्रम के एकांत कोने में चला गया। 2 दिन बाद वह बहुत सारे सामान लेकर बुद्ध के पास वापस आया। बुद्ध ने कहा, मुझे अपने दुख की सामग्री की तालिका सुनने दो। वह आदमी नंबर 1 पढ़ने लगा और कहने लगा कि मेरे परिवार में सभी भाई अमीर हैं, लेकिन मैं गरीब हूँ और कर्जदार भी हूँ, क्योंकि मैं काम करने से डरता हूँ। मैंने अभिनय से अधिक उठाया है और हमेशा दूसरे नंबर के पड़ोसियों से अपनी तुलना करा है। पड़ोसियों ने बहुत सारा पैसा बचाया, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। इसका कारण यह है कि सबसे पहले मैंने यह काम किया और कम पैसे कमाए, लेकिन बुरी संगत में बहुत पैसा खर्च किया, हालांकि मैंने एक भी पैसा नहीं बचाया। और नंबर 3 ये है, मेरी पत्नी लंबे समय से बीमार है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। मेरी लापरवाही के कारण मैं उसे किसी भी डॉक्टर के पास नहीं ले गया और सिर्फ ताला लगाकर छोड़ दिया। और सच तो यह है कि मेरे मन में एक पवित्र इच्छा है कि अगर यह पत्नी बीमार से मर जाती है तो मैं चौथे नंबर की एक वफादार महिला से दोबारा शादी करूंगा। मैं पूरे दिन भ्रामक खुशियों की कल्पना करता हूं और मैं चिंता और शोक करता हूं, क्योंकि वो सच नहीं है। मैं पैसे के लिए पूरा करता हूं और अपने दुख को भूलने के लिए हर दिन शराब भी पीता हूं, और फिर इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। मुझे पता है कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये सब चेतावनी देना चाहता हूं कि भले ही मेरे पास ये ना हो। इसके बाद गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अच्छा मुझे अब अपनी खुशियों की सूची बताओ। इस बार व्यक्ति ने कहा बहुत उत्साह से कि मैं खुश हूँ और मुझे बहुत खुशी है। पिछले 2 दिन में मुझे अपने जीवन में पहली बार एहसास हुआ कि मेरी खुशी के कारणों की सूची इतनी बड़ी है कि इसे पढ़ने में कुछ घंटे लगेंगे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, न केवल आपके लिए बल्कि हम सभी के लिए मामले वही हैं। केवल हम दुख के कारणों के बारे में सोचकर जीवन की कीमती समय बर्बाद करते हैं। वास्तव में हमारा जीवन सुख, शांति और खुशी का भंडार है। खैर, आपने पूरी सूची नहीं पढ़ी, बस कुछ ही पढ़ी। आदमी बड़े आनंद से पढ़ने लगा। बोला, पहली खुशी यह है कि मैं अब इस दुनिया में रह रहा हूँ। मैं स्वस्थ हूँ और मजबूत हूँ। मेरे पास दुनिया के उन भाग्यशाली लोगों की तरह माता पिता, पत्नी और बच्चे हैं। मेरे पास सबसे बड़ी संपत्ति है, जैसे मेरे माँ बाप का स्नेह और मेरी खूबसूरत पत्नी का प्यार, मेरे बच्चे की कोमलता और मेरे होने की खुशी एक पिता। मैं काम कर सकता हूँ, मैं फिट हूँ और स्वस्थ भी हूँ। मैं कोई भी काम करके अपनी आय में सुधार कर सकता हूँ। मैं परिवार के सभी सदस्यों की ज़रूरतों को खुशी से पूरा कर सकता हूँ। मैं खुश हूँ क्योंकि मैं किसी से अपनी तुलना किए बिना ही जीतना संभव कर सकता हूँ। मानवता के साथ मेरे पड़ोसियों और भाइयों की यह आपकी कृपा से मुझ में पैदा हुआ है। मैं अपनी बुरी आदतों को छोड़ सकता हूँ और शांति में रह सकता हूँ। और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी यही है कि जब तक मैं अस्थायी रूप से इस पर हूँ, मुझे आपकी कृपा से भगवान गौतम बुद्ध के योग्य स्थान मिल गया। पृथ्वी में जीवन की सच्चाई को जानूंगा। स्थिर मन से खुद को जानो और खुद को और दूसरों को शाश्वत आनंद में रखो। बुद्ध ने कहा कि इस बार अपने परिवार में वापस जाओ और आज तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। अगर कोई है तो स्थिर दिमाग के साथ शाश्वत शांति का जीवन जियो और जीवन को लेकर आपके मन में थोड़ा भ्रम है, अपने आप से कहें कि जीवन बहुत छोटा है और मैं ये दुख का गुलाम बनने के लिए नहीं आया हूँ। सोचें और दुख के कारण का पता लगाएं और इसे तुरंत नष्ट कर दें, तभी आपको शाश्वत खुशी मिलेगी। दोस्तों, ये थी भगवान बुद्ध की एक व्यक्ति के दुखों का काबू पाने का रहस्य बताया।
कैसी लगी आपको कहानी नीचे कमेंट में बताइए, और नीचे कमेंट के नीचे में नमो बुद्धाय जरूर लिखिए। धन्यवाद।